ओम जय श्री हरि विष्णु। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि पितृपक्ष के दौरान क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। पितरों का भोजन बना रहे हैं तो उस समय आपको किस बात का ध्यान रखना चाहिए, कौन सा भोजन बनाएं जिससे कि पितर प्रसन्न हो, पितरों को तृप्ति मिले। इसके लिए घर में कौन सा भोजन प्रतिदिन भी बनना चाहिए और जिस दिन आपके पितरों का श्राद्ध हो, जिस तिथि पर आपके पितरों का श्राद्ध हो, उस दिन आप कौन सा भोजन बनाएं जिससे कि आपके पितर प्रसन्न हो। पितृपक्ष की जो तिथियां हैं जिसके बारे में आप लोगों के प्रश्न हैं, समय के बारे में आप लोगों के प्रश्न हैं कि किस समय हमें करना चाहिए, जल में क्या डालना चाहिए, क्या हमें खाना चाहिए, मतलब बहुत सारे प्रश्न हैं आप लोगों के। आपके सभी संशय का समाधान आज की वीडियो में हो जाएगा। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देख लीजिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो 29 सितंबर से पितृपक्ष का प्रारंभ हो चुका है। आज 3:26 से प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो गई है और प्रतिपदा तिथि समाप्त होगी 30 सितंबर को दोपहर में 12:21 पर। अब जैसे कि कई लोगों के प्रश्न आए हैं कि किस तिथि पर हम अपने पितरों का श्राद्ध करें, तो देखिए, जिस तिथि पर आपके पितरों की मृत्यु होती है उसी के अनुसार, मतलब उसी तिथि पर पितरों का श्राद्ध किया जाता है। और जैसे कि अगर किसी की मृत्यु की तिथि ज्ञात न हो तो ऐसे में सर्वपितृ अमावस्या पर ऐसे पितरों के लिए पिंडदान किया जाता है, श्राद्ध कर्म किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ पितृपक्ष की श्राद्ध तिथियों के बारे में, ताकि आप लोग एक निश्चय कर पाएं कि किस दिन आपको अपने पितरों का श्राद्ध करना है। देखिए, 29 सितंबर को प्रतिपदा तिथि हो जाएगी, क्योंकि पूर्णिमा के बाद प्रतिपदा लग जाएगी तो इस दिन प्रतिपदा का श्राद्ध होगा। 30 सितंबर को द्वितीया का श्राद्ध होगा, 1 अक्टूबर को तृतीया का श्राद्ध होगा, 2 अक्टूबर को चतुर्थी श्राद्ध, 3 अक्टूबर को पंचमी श्राद्ध, 4 अक्टूबर को षष्ठी श्राद्ध, 5 अक्टूबर को सप्तमी का श्राद्ध होगा, 6 अक्टूबर को अष्टमी श्राद्ध होगा, 7 अक्टूबर को नौमी का श्राद्ध होगा, 8 अक्टूबर को दशमी का श्राद्ध होगा, 9 अक्टूबर को एकादशी का श्राद्ध और 11 अक्टूबर को द्वादशी श्राद्ध, 12 अक्टूबर को त्रयोदशी का श्राद्ध होगा, 13 अक्टूबर को चतुर्दशी का श्राद्ध होगा और 14 अक्टूबर को सर्वपितृ अमावस्या है। इस दिन उन सभी पितरों के निमित्त हम श्राद्ध कर्म कर देते हैं जिनके बारे में हमें पता ना हो, मतलब ज्ञात अज्ञात जितने भी पितृ होते हैं जिनकी तिथियां हमें पता ना हो, उन सबका श्राद्ध कर्म अमावस्या तिथि पर कर दिया जाता है। कुछ और चीजें, जैसे कि पूर्णिमा तिथि से पितृपक्ष प्रारंभ होता है, तो प्रतिपदा तिथि पर नाना नानी के परिवार में से किसी की मृत्यु हुई हो और मृत्यु तिथि ज्ञात न हो तो उसका श्राद्ध प्रतिपदा पर किया जाता है। और अगर किसी की मृत्यु शादी से पहले हो जाती है, मतलब अविवाहित व्यक्ति की मृत्यु का जो श्राद्ध होता है वो पंचमी तिथि पर किया जाता है। अगर किसी महिला की मृत्यु हो गई हो और मृत्यु तिथि ज्ञात न हो तो उसका श्राद्ध नौमी तिथि पर किया जाता है। एकादशी पर मृत सन्यासियों का श्राद्ध किया जाता है। जिनकी मृत्यु किसी दुर्घटना में हो गई हो उनका श्राद्ध चतुर्दशी तिथि पर करना चाहिए और सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या पर ज्ञात अज्ञात सभी पितरों के लिए श्राद्ध करना चाहिए। जिनकी अकाल मृत्यु हुई हो उनका श्राद्ध चतुर्दशी तिथि को किया जाता है। षष्ठी तिथि को श्राद्ध कर्म जो संपन्न करता है उसकी पूजा देवता भी करते हैं। तो ये सभी कुछ विशेष चीजें हैं जिनकी जानकारी हमें होनी चाहिए, ताकि हम अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं जब, तो इन सभी बातों का ध्यान रख पाएं। और आपका अगला प्रश्न आया है कि पितृपक्ष में जिस दिन हम अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं उस दिन हमें क्या बनाना चाहिए। देखिए, सबसे ज़रूरी होता है खीर पूरी बनाना, मतलब खीर पूरी तो अवश्य बननी चाहिए जिस दिन आप श्राद्ध करते हैं। जौ और मटर और सरसों का उपयोग भी करना चाहिए, मतलब खाना बनने में जौ का, मटर का और सरसों का प्रयोग भी करना चाहिए। और इसके अलावा सबसे ज़रूरी ये है कि आपके पितर क्या खाना पसंद करते थे, मतलब जो चीज़ें उनको भोजन में ज़्यादा पसंद थी, श्राद्ध वाले दिन वो चीज़ जरूर बननी चाहिए। अब जैसे कि कई प्रश्न आते हैं कि हमारे पितर जो है वो नॉनवेज खाते थे, तो क्या हम नॉनवेज बना सकते हैं। देखिए, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो हम भोजन बनाते हैं वो सीधा कहा जाता है विष्णु के मुख के द्वारा, भगवान विष्णु के मुख के द्वारा हमारे पितरों को प्राप्त होता है। तो भगवान विष्णु को आप नॉनवेज तो नहीं खिला सकते, इसलिए भोजन में नॉनवेज का प्रयोग नहीं होता है, मतलब इस प्रकार की चीज़ें नहीं बनाई जाती हैं। शुद्ध और सात्विक भोजन ही बनता है। तिल का उपयोग ज़्यादा होता है, तिल ज़्यादा होने से उसका अक्षय फल प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार दूध, शहद, कुश और तिल सबसे ज़्यादा जरूरी है, गंगा जल सबसे ज़्यादा जरूरी है। और भोजन में आप अपने पितरों के पसंद की चीज़ें बनाइए। ऐसा कहा जाता है कि पितृपक्ष के दौरान चने का सत्तू, मिठाई, दाल या फिर चने से बने हुए दूसरे खाद्य पदार्थ भी नहीं खाने चाहिए। इस दौरान
मसूर की दाल का सेवन भी नहीं करना चाहिए और न ही किसी कच्ची चीज़ों को खाना चाहिए, जैसे कि पितृपक्ष के दौरान जमीन से उगी हुई जो चीज़ें होती हैं वो भी नहीं खानी चाहिए, जैसे गाजर, मूली, सलजम, शकरकंद, चुकंदर, अरबी और सूरन का सेवन नहीं करना चाहिए, न तो खुद खाना चाहिए और न ही किसी ब्राह्मण को खिलाना चाहिए। और हाँ, लहसुन प्याज का सेवन इस समय में भूल कर भी नहीं करना चाहिए। तो विशेषकर आपको ध्यान रखना है, जिस दिन पितरों की तिथि है उस दिन कम से कम इन चीज़ों का प्रयोग आप ना करें। जब आप ब्राह्मण के लिए भोजन बनाते हैं या फिर जो भी श्राद्ध के लिए आपके घर में ब्राह्मण आमंत्रित हुए हैं, जितने भी, उन सब के लिए जो आप भोजन बनाते हैं उसमें आपको इन चीज़ों का प्रयोग नहीं करना है। गाजर, मूली, चुकंदर, अरबी, सूरन, इन सब्जियों का प्रयोग नहीं करना है। मसूर की दाल या फिर चने की दाल का प्रयोग नहीं करना है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है विशेष रूप से उस दिन के लिए। अच्छा, इसी से जुड़ा हुआ एक और प्रश्न आया है कि हमारे पितरों की तिथि जब समाप्त हो जाती है, मतलब जिस दिन हमारे पितरों की तिथि का श्राद्ध हो जाता है, उस तिथि के बाद क्या हम अपने नॉर्मल रूटीन में आ सकते हैं? मतलब जो भी नियम पालन हम पितृपक्ष में करते हैं, क्या उसी तिथि तक करना चाहिए जिस दिन हमारे पितरों का श्राद्ध होता है, या फिर सर्वपितृ अमावस्या तक सभी नियमों का पालन करना चाहिए? देखिए, करना तो ऐसा ही चाहिए कि हम बिल्कुल सर्वपितृ अमावस्या तक सभी नियमों का पालन करें, क्योंकि जिस पितर का हम श्राद्ध करते हैं, किसी एक तिथि पर किसी एक पितर का श्राद्ध कर देते हैं जिसके बारे में हम जानते हैं, लेकिन ज्ञात अज्ञात हमारे पीछे के बहुत सारे ऐसे पूर्वज हैं जिनकी तिथियां हमें ज्ञात नहीं है। इसलिए सर्वपितृ अमावस्या के दिन उन सभी पितरों के निमित्त एक बार तर्पण और श्राद्ध कर्म करने के बाद ही आपको अपने नॉर्मल रूटीन में आना चाहिए। तब तक आप नियम पालन कीजिए। बहुत कुछ तो नहीं करना है आपको, बस लहसुन प्याज का त्याग करना होता है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, प्रतिदिन जल देना होता है। तो इतना कोई मुश्किल नहीं है, मात्र 15 दिनों की बात है। और 15 दिन आप उन पितरों को समर्पित कर रहे हैं जो आपके शुभ चिंतक हैं, जिनकी वजह से आपकी आने वाली पीढ़ियों को सुख मिलता है। तो आप 15 दिनों तक अपने इन सभी नियमों का पालन करें तो ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। अब मान लीजिए नहीं कर पाते हैं तो कम से कम उतने दिन तक ज़रूर कीजिए जिस दिन तक आपके पितरों की तिथि होती है। उसके बाद आप चाहें तो अपनी सुविधा के अनुसार कुछ नियमों में फेरबदल कर सकते हैं। अब एक प्रश्न आया है कि हमें जल किस समय देना चाहिए? अपने पितरों के निमित्त जो तर्पण किया जाता है, जो प्रतिदिन जल दिया जाता है, वो हमें किस समय देना चाहिए? देखिए, शास्त्रों के अनुसार पितरों के निमित्त जो तर्पण किया जाता है, जो श्राद्ध कर्म किया जाता है, या फिर जो आप जल देना चाहते हैं, वो दोपहर के समय यानी कि कुतप काल जिसे कहा जाता है, उस समय में किया जाता है। वो समय होता है लगभग 11:30 से 12:30 के बीच का। शास्त्रों के अनुसार यही समय बताया गया है पितरों के निमित्त, जिसे कुतप काल कहा जाता है। लेकिन जैसा कि आज के समय में परिस्थितियां बहुत बदल गई हैं, दोपहर में हर कोई अपने घर में नहीं रह पाता। ऑफिस में हैं आप, घर से बाहर हैं, ऐसे में आप कैसे उस समय में अपने पितरों के लिए तर्पण करेंगे? तो इसलिए जब आप सुबह जल देते हैं उस समय भी पितरों का ध्यान करके और दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके और 1 लोटा जल आप अपने पितरों के निमित्त भी दे सकते हैं। एक प्रश्न आया है कि क्या सूर्य को जल हम दे सकते हैं इस समय में? जी हाँ, बिल्कुल देना है। पहले सूर्य भगवान को ही जल दिया जाएगा, उसके बाद अपने पितरों के लिए भी जल वहीं पर दिया जाता है। लेकिन सूर्य का जल हम पूर्व दिशा की तरफ मुख करके देते हैं और जब पितरों के निमित्त हम जल देते हैं तो दक्षिण दिशा की तरफ मुख कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, पितरों के निमित्त सुबह करें दीपदान या फिर शाम को? देखिए, शाम के समय किया जाता है, बिल्कुल संध्या काल का जो समय होता है उसी समय में अपने पितरों के लिए दीपदान किया जाता है। एक प्रश्न है कि कहाँ करें दीपदान? देखिए, पितरों के लिए जो दीपदान किया जाता है वैसे कहा जाता है खुले स्थान में करना चाहिए। तो आप चाहें तो अपने घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा की तरफ दीपक की लौ करके और दीपदान कर सकते हैं, या फिर घर की छत पर बालकनी में भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपके पास ऐसी सुविधा नहीं है, घर की छत या बालकनी नहीं है आपकी, क्योंकि आप फ्लैट में रह रहे हैं या किराए के घर में रहते हैं, तब आप क्या करेंगे? देखिए, तब आप अपने घर में, मतलब जिस स्थान पर आप रहते हैं, चाहे एक कमरे का ही घर क्यों ना हो, उसी कमरे में दक्षिण दिशा की तरफ अपने पितरों का ध्यान करके और दीपदान कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप चाहें, आपके घर के आसपास कोई ऐसी सुविधा है जहाँ पर पीपल का वृक्ष वगैरह है, तो पीपल के वृक्ष के नीचे भी आप दीपदान कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप फिर अपने घर के मुख्य द्वार पर करें। एक दीपदान करना है, चाहे आप पीपल के नीचे कर लीजिए या फिर घर के मुख्य द्वार पर, या जैसी भी आपके पास व्यवस्था हो, एक दीपदान प्रतिदिन आपको ज़रूर करना है। और अगला जो आपका प्रश्न आया है कि क्या हम अपने घर के पूजा मंदिर में दीपदान करें तो वो ठीक होगा? किसी ने करा है दीपदान और उन्होंने ये प्रश्न किया है। देखिए, वैसे तो घर का जो पूजा मंदिर होता है वो हमारे देवताओं का स्थान होता है, वहाँ पर पितरों की पूजा नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर आपके पास एक ही कमरा है, मतलब ऐसी अवस्था में कि जब आपके पास एक ही कमरा है, उसी में आपका किचन है, उसी में आपका पूजा है, सब कुछ आप उसी में कर रहे हैं, तब तो आपके लिए कोई नियम लागू नहीं होता, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है।
लेकिन अगर आपके पास व्यवस्था है, आप बाहर पितरों के निमित्त दीपदान कर सकते हैं, छत पर कर सकते हैं, बालकनी में कर सकते हैं, तो ऐसी अवस्था में आपको पूजा के रूम का त्याग करना चाहिए। पूजा स्थल पर आपको पितरों के लिए दीपदान नहीं करना चाहिए। तो पितृपक्ष जो कि 29 सितंबर से प्रारंभ होकर 14 अक्टूबर को समाप्त हो रहा है, इस समय में आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना है। शुद्ध और सात्विक भोजन लेना है, घर में किसी भी प्रकार से वाद विवाद ना हो, इस बात का ध्यान रखना है। घर में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन कोई भी व्यक्ति ना करे, इस बात का भी ध्यान रखना है। जो व्यक्ति तर्पण करता है, जो श्राद्ध कर्म करने वाला व्यक्ति है, उसे पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन पूरे समय मतलब पूरे पितृपक्ष के दौरान करना चाहिए। नाखून, बाल और शेविंग, कटिंग, ये सब चीज़ें बिल्कुल भी आपको इस समय में नहीं करवानी चाहिए। और जैसे कि एक प्रश्न है कि पितृपक्ष में प्रतिदिन खाने में हम क्या खा सकते हैं। देखिए, प्रतिदिन खाने में आप सब कुछ खा सकते हैं, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा को छोड़कर बाकी शुद्ध और सात्विक भोजन खाने का प्रयास कीजिए। जो तर्पण करने वाले व्यक्ति होते हैं वो विशेष रूप से कुछ चीज़ों का त्याग करते हैं, जो मैंने आपको बता दिया है। मसूर की दाल, मतलब तामसिक जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी चीज़ें त्याग कर सात्विक भोजन, शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। और जिस तिथि पर जिसकी मृत्यु हुई है उसी तिथि पर उसका श्राद्ध करना चाहिए। बाकी सारी जानकारी आपको वीडियो में दी जा चुकी है, आप लोग अच्छे से वीडियो देख लीजिए। इसके अलावा जब कोई प्रश्न हो तो ज़रूर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके प्रश्नों के आधार पर ही वीडियो बन रही है, तो आप लोग अपने प्रश्न दीजिए, जिससे कि वीडियो आपको सही समय पर मिल पाए और आपके जो भी प्रश्न हैं उन प्रश्नों का उत्तर आपको मिल पाए। और हाँ, वीडियो देखा भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी किया कीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।